हेलो बच्चों। तो हमारा ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला सेशन चल रहा है इसमें अपन ने दोनों मिरर देख चुके हैं, ठीक है ना। कॉन्वेक्स मिरर भी देख लिया और कॉनकेव मिरर भी देख लिया। आज हम देखेंगे दोनों लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखेंगे अपन कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब कॉन्वेक्स लेंस के जो इमेज बनती है उसमें जो रे डायग्राम बनता है वो बिल्कुल होता है अपना कॉनकेव मिरर की तरह। अपन कॉनकेव मिरर देख चुके हैं, है ना। एक बार इसको देख लेते हैं अपन। ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है, ओके। इसका ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है ना। यहाँ पर ये इनफाइनाइट है, ठीक है। हमने नंबर दिया था 1, 1 पे बनेगा तो हमारा जो इमेज है, हमारी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी। ये 1, ठीक है, ये एफ है, ठीक है। चलिए, फिर हमने अगर 2 नंबर यहाँ दिया था तो 2 नंबर हमने फिर यहाँ दिया था इस तरीके से। फिर ये 3 था तो 3 यहीं बनेगा, ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ हमने 4 दिया था तो यहाँ पर हमने 4 लिखा था। फिर यहाँ हमने 5 लिखा था तो हमने 5 यहाँ लिखा था, ठीक है, याद आ रहा है आपको। फिर हमने यहाँ पर 6 लिखा था और फिर 6 हमने इस जगह पर लिखा था, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि इनफाइनाइट पर अगर ऑब्जेक्ट है तो कहाँ, ये 1 वापस यहाँ पर आ गया है ना, 1 तो 1 यहाँ बन रहा है, 2 की तो 2 यहाँ बन रहा है, 3 तो 3, 4 तो 4, 5 तो 5। यानी कि अगर इनफाइनाइट पर है, ठीक है, तो फोकस पे बन रही है इमेज। बियॉन्ड सी, ये सी है, बियॉन्ड सी है तो बिटवीन सी एंड एफ बन रही है, ठीक है ना। बिल्कुल सेम टू सेम है आपका कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। देखिए इसमें क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो गया, लेंस हो गया। कौन सा वाला, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। अब इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस ये है कि हमारे पास इसमें 2 फोकस होंगे, 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, ठीक है ना, जिसको हम किससे दिखाते हैं, F1, 2F1 और 2F2 से। चलिए, तो ये ऑप्टिकल सेंटर है इसका, ये इसका F1 है, ठीक है। और ये इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं और 2F1 भी लिख सकते हैं। बुक में हमारा क्या लिखा हुआ है, 2F1, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि हमारे पास एक ही फोकस है तो इनफाइनाइट पे रख रहे हैं तो इसी फोकस पे बनेगा, ठीक है ना। बट इसमें कितने हैं, हमारे पास 2 फोकस होते हैं, ठीक है। ये F1 है तो ये F2 हो गया, ये क्या है, 2F2 है, ठीक है। तो बात बस इतनी सी है कि यहाँ पर इसको भी अपन नंबर देंगे, ये इनफाइनाइट है, 1 एकदम एज इट इज चलेगा। ये 2 है, ये 3 है ना, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, ठीक है। अब इसका जैसा देखिए, यहाँ 1 है तो हमारा यहाँ बन रहा था, इसमें यहाँ बन रहा था, फोकस पे बन रहा है, मतलब कुल मिलाकर के कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। बट इसमें एक ही फोकस है इसलिए यहाँ बन रहा है, लेकिन इसमें 2 फोकस है हमारे पास। तो अगर आप यहाँ रखोगे तो कहाँ बनेगा, इस वाले फोकस पे बनेगी इमेज, ठीक है, ये रही, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। ये F1 है हमारा, तो 1 पे यानी कि इनफाइनाइट पर रखा हुआ है आपने, ये इनफाइनाइट है, ठीक है। ये क्या है, बियॉन्ड सी या 2F1, ठीक है। ये क्या है, F2F1 पर रखा हुआ है। ये क्या है, बिटवीन बिटवीन 2F1 एंड F1, 4 का जो प्लेस है वो ये है, ठीक है। ये क्या है, F1 है। ये क्या है, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। 6 का मतलब क्या है, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये इनके प्लेसेस के नाम हो गए, ये याद रखना है अपन को, ठीक है। तो इन्फाइनाइट पे रखा, कहाँ बन गया, 1 पे रख, F1 पे बन गया, ठीक है। अब 2 पे रखेंगे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसमें भी आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे इसमें यहाँ था, यहाँ रखा, यहाँ बना, यहाँ रखा, यहाँ बना, यहाँ रखा, यहाँ बना, यहाँ रखा, यहाँ रखा, इस तरीके से। तो इस तरीके से चल रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप इसको ऐसा ऐसे उठा करके ऐसे रख देंगे, ठीक है, ये उठाया इन सबको, F को, C को, इन्फाइनाइट को ऐसे उठा करके और ऐसे रख दोगे आप, ठीक है। तो यहाँ F1 आ जाएगा, ये उठा के यहाँ रखा, FC यहाँ आ जाएगा और ये इन्फाइनाइट यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल वैसा के वैसा है, ठीक है।
तो देखिए ये 1 है इनफाइनाइट, तो यहाँ 1 आ गया, फिर आगे आधा बढ़ेंगे, ये आधा आगे बढ़ जाओ यहाँ पर, ठीक है। चलिए ये 2 है, इस 2 से कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, ये अलग है, इसको ऊपर लिख देता हूँ मैं, 2f2 और ये f1, ठीक है। अब 3 पर रखेंगे तो 3 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। 4 ये है तो ये 4 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। 5 यहाँ है तो ये इनफाइनाइट आ गया अब, ठीक है, तो ये 5 हो गया, ठीक है। और बचा 6, तो 6 में कहाँ बनता है, इसमें बियॉन्ड कहाँ बन रहा है, सॉरी बिहाइंड द मिरर बन रहा है ना, इस तरफ बन रहा है, तो इसमें इस तरफ बनेगा तो रियल हो जाएगा, इसलिए इस तरफ बन जाएगा, है ना। 6 जब आएगा तो 6 यहाँ बनेगा इस तरफ, ठीक है, इस तरफ। और इसको ये मत बोलना कि 2f1 और f1 के बीच में बन रही है, नहीं, आपको बोलना है सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, सेम साइड ऑफ द लेंस एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए चलिए, तो इस तरीके से मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और देखिए आप धीरे धीरे क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रही है, बात समझ में, जैसे इसमें इंक्रीज होती है बिल्कुल वैसे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और इसमें देखिए, क्योंकि देखिए नीचे बन रहा है तो ये उल्टी है सारी की सारी इमेज, ये भी और ये भी नीचे लिखा है मैंने, ऊपर नहीं लिखा है, इसका मतलब ये सारी क्या है, उल्टी है, यानी कि इन्वर्टेड है। बात समझ में आ रही है आप लोगों के। और 3 वाला पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसमें ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइज के होंगे 3 पॉइंट पर, ठीक है ना। 3 पॉइंट पर इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगी, इक्वल होगी। इसका मतलब अगर आप इसको देखोगे, ठीक है ना, तो इससे पहले पहले जो इमेज होगी यानी कि 1 और 2 पर इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, और 4 और 5 पर इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, बहुत बड़ी होगी, ठीक है ना। और 3 पर क्या है, इक्वल होगी, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए, यानी कि बीच वाली बात हो गई, 3 तो बीच में हो गया, और ये दोनों छोटे और ये दोनों ऑब्जेक्ट से बड़े, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, आपको सिर्फ नंबर लिखने हैं और आपको इसके नेचर पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको, ये अपन मैंने कंपैरिजन के लिए बनाया था, ठीक है। अब इसका नेचर देख लेते हैं अपन, ठीक है। चलिए छोटा लिख देता हूँ मैं, फिर अपन न्यूमेरिकल भी करेंगे। नेचर, नेचर के बाद क्या लिखते हैं हम, साइज, साइज के बाद पोजीशन, ठीक है। एक काम करता है, इधर लिखते हैं, इधर न्यूमेरिकल कर लेंगे, ठीक है। नेचर, साइज और पोजीशन, ठीक है। इस तरीके से कितनी है हमारे पास, 6 है, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये 1 पोजीशन, ये 2, ये 3 पोजीशन, ये 4 पोजीशन, ये 5 और ये 6, ठीक है। अब 1 पोजीशन पर रख रहा है, तो देखिए, तो यहाँ बन रहा है 1 पर, तो कैसे बन रहा है, ये इन्वर्टेड है, ठीक है। और याद रखना, हमें याद है अच्छी तरीके से कि अगर इन्वर्टेड बनता है तो रियल होता है, तो रियल और इन्वर्टेड सब नीचे हैं, नीचे का मतलब इन्वर्टेड, ऊपर का मतलब इरेक्ट, ठीक है। चलिए, तो अब आप देख रहे हो कि नेचर तो बहुत इजी पता चल जाएगा, हमें सभी नीचे बन रहे हैं, तो सभी में क्या हो जाएगा, 5 तक क्या हो जाएगा, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, ठीक है, सभी में, ठीक है। 5 तक तो ये चलेगा। 6 में देखिए इधर बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, ठीक है, ऊपर बन रहा है तो इरेक्ट है, यानी कि वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है, 6 वाले केस में, ठीक है ना। चलिए, अगर आप ये नंबर लिखते हैं तो आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। साइज देखिए, साइज देख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने 1 बहुत ही छोटा लिखा है, बहुत सबसे छोटा है ना, तो आप कैसे लिखोगे, हाईली, एस का मतलब है हाईली डिमिनिश, डिमिनिश मतलब छोटा, ठीक है। और अगर आपको डिमिनिश याद नहीं रहता है तो स्मॉल भी लिख सकते हो, हाईली स्मॉल, ठीक है, या वेरी स्मॉल भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, अब 2 थोड़ा बड़ा है इससे, ठीक है, थोड़ा बड़ा है तो हाईली हटा दो, बस डिमिनिश हो जाएगा, ठीक है, ये डिमिनिश हो गया, ठीक है। अब 3 में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना, ये इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू दी ऑब्जेक्ट,
इक्वल टू दी ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए 4 में देखिए, 4 में क्या है, बड़ा है, बड़ा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सॉरी साइंस में मैग्नीफाइड। ठीक है, मैग्नीफाइड। ठीक है, चलिए क्या बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड है क्या, नहीं मैग्नीफाइड, क्योंकि इससे भी बड़ा हमारे पास 5 है, तो अब लिख देंगे हाईली या एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड या हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, और अगर मैग्नीफाइड याद नहीं रहता है तो आप लार्ज भी लिख सकते हो, इसको लार्ज लिख देना, इसको वेरी लार्ज लिख देना। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी क्या बनेगी, लार्ज बनती है। ठीक है, तो कैसे बनेगी, लार्ज बनेगी, यानी कि मैग्नीफाइड। ठीक है, आप लार्ज भी लिख सकते हो। पोजीशन देख लीजिए, इसकी पोजीशन बता देते हैं भाई। देखिए इनफाइनाइट पर रखा हुआ है, यानी कि 1 पर रखा हुआ है, तो क्या बन रहा था, F1 पर बन रहा है, ये F1 हो गया। ठीक है, अगर 2, ये रहा 2, यानी कि बियॉन्ड 2F1 पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, बिटवीन F1 एंड 2F1, बिटवीन F1 एंड 2F2, सॉरी F2, ये F2 आएगा यहाँ पर है ना, F2 और 2F2। ओके, चलिए अगर आपने 2F1 पर रखा है तो 2F2 पर बनेगा, 2F2। 4 देखिए, बिटवीन 2F1 एंड F1, तो कहाँ बनेगा, बिटवीन, ये रहा 2F2 और इनफाइनाइट, 4 4 देख लीजिए, ये रहा 4, तो 2F2 और इनफाइनाइट, बिटवीन 2F2 एंड इनफाइनाइट। ओके, चलिए फिफ्थ में देखिए, फिफ्थ कहाँ रखा आपने, F1 पर रखा है, तो कहाँ बन रहा है, इनफाइनाइट पर, ये इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, चलिए और 6 का देखिए, 6 कहाँ जाएगा भाई, 6 कहाँ जाएगा, सेम साइड ऑफ द लेंस एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये इतना लंबा है तो यहाँ लिख करके मैं आपको बोल दिया बस। ठीक है, चलिए अब अपन क्या करते हैं, इसका न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 centimeter is placed at a distance of 12 centimeter from a convex lens of focal length 8 centimeter। सबसे पहले तो अपन ध्यान किस पे दिया है, कॉन्वेक्स लेंस के बनाना क्या है ना, बिना डायग्राम बनाए आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है ना, और देखिए अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है तब भी आप 5 मार्क के क्वेश्चन में आप 2 ऐसे 3 मार्क्स तो बहुत इजीली ले सकते हैं। कैसे, डायग्राम बना करके और फॉर्मूला लिख करके, आपको लेंस का या मिरर का फॉर्मूला लिख देना है और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लिख देना है। ठीक है ना, तो आपके 2 से 3 मार्क्स तो इजीली आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको डायग्राम बना के आना है। ठीक है, ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा 2F1, ये हो जाएगा F2 और ये हो जाएगा 2F2। ओके, चलिए कॉन्वेक्स लेंस की बात हो गई। अब बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है ना, अब देखिए ऑफ 8 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, तो ये जो फोकल लेंथ है इसकी कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ तक कितनी हो गई, इसकी डबल हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ये F है। ठीक है, अब हमें पता है साइन कन्वेंशन, जो भी चीज़ लेफ्ट साइड में है वो माइनस में, जो भी चीज़ राइट साइड में है वो प्लस में, और जो चीज़ अगर नीचे है, इसके नीचे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो वो माइनस में। तो आप देख रहे हो कि ये सारी इमेजेस 5 तक सब नीचे हैं, तो ये सब माइनस में आएगी, यानी कि ये क्या है, ये सब यहाँ से लेके यहाँ तक सब HI है ये। ठीक है ना, इनकी हाइट ये सब नेगेटिव में आएगी। ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट की हाइट सब ऊपर देख रहे हो आप, सब ऊपर है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हाइट क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। ठीक है, चलिए लेकिन इस जगह पर 6 की देखिए यहाँ पर HI है, तो ये HI क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये ऊपर है। ठीक है ना, चलिए तो अब ये फोकल लेंथ किधर है, लेफ्ट साइड में है, तो माइनस में आएगा, तो ये माइनस है। ठीक है ना, देखिए जितनी भी हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसमें ना, जितना भी गिवन डाटा होता है वो हमको इस डायग्राम में बनाना होता है, लिखना होता है,
ताकि हम जब यहाँ पर लिखेंगे गिवन में तो हमारा गलती ना हो। यहाँ पर लिख देंगे तो हमें इजी होता है साइन कन्वेंशन साइन पता करने में, ठीक है ना। तो देखिए लेफ्ट साइड में था तो आराम से मैंने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है, कहाँ पर रखा भाई, 12 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है ना, 12 सेंटीमीटर। अब देखिए बताओ मैं कहाँ बनाऊंगा 12 सेंटीमीटर, यहाँ बनाऊंगा क्या, नहीं, क्योंकि 8 ये रहा और यहाँ पर 16 है, तो 8 और 16 से बीच में आ जाएगा 12, तो इस जगह पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया u, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होती है, u होती है। अब ये u किधर है, लेफ्ट साइड में है, तो नेगेटिव आएगा, और डिस्टेंस कितनी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया, ये u हो गया है ना, नेगेटिव में। अब ऐसे कैसे उठा करके हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। हाइट देखिए भाई, हाइट कितनी दे रखी है इसकी, ये हाइट HO दिया हुआ है हमें, HO इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब बताओ ये ऑब्जेक्ट ऊपर है कि नीचे है, ये ऊपर है, तो किस में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है इमेज डिस्टेंस, यानी कि v की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए v की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। हाइट ऑफ द इमेज यानी कि HI फाइंड करना है, ठीक है। चलिए और मैग्निफिकेशन m फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए और दिया क्या क्या है हमें, दिया है हमें HO दिया हुआ है, HO। अब ऐसा कैसे उठा कर रख देंगे यहाँ पर, प्लस 12 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए और U दिया हुआ है, U की वैल्यू कितनी है, माइनस 12 सेंटीमीटर, सॉरी ये 12 नहीं होगा, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और F दिया हुआ है हमें, F माइनस 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए मैंने सिर्फ उठा करके, क्योंकि डायग्राम बनाने से साइन आराम से आपको पता चल जाते हैं, इसलिए लिख बनाना जरूरी होता है, ठीक है ना। अब देखिए हम यहाँ पर ये भी पता कर सकते हैं, ये जो डायग्राम है इससे हमें आराम से पता कर सकते हैं कि इनके साइन क्या होंगे। देखिए हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 2F1 और F1 के बीच में है ना, यानी कि 2F1 और F1 के बीच में 4 नंबर पर रखा हुआ है, तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, F4 पर बनेगा। इसका नेचर तो हमको पता है ही सर, ये रहा 4, रियल इन्वर्टेड बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा, और 2F1 और इन्फाइनाइट के बीच में बनेगा, ये है ना। सारी इन्फॉर्मेशन हमें बिना सॉल्व किए ही पता चल गया। अब देखो 4 नंबर पर है, यानी कि उल्टा बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है इस जगह पर, ठीक है ना। और कहाँ है, राइट साइड में बन रहा है, तो राइट साइड में है तो v की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव पता चल गई, ठीक है ना। h देखिए, HI की वैल्यू देखिए पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, क्योंकि नीचे बन रहा है तो इन्वर्टेड है, यानी कि माइनस, ये देखिए सब माइनस में है, ठीक है। HI तो ये माइनस हो गया, ठीक है। और हमें पता है कि अगर हमारी इमेज रियल इन्वर्टेड होती है तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन यहाँ लिख देता हूँ मैं साइड में, मैग्निफिकेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा रियल इन्वर्टेड के लिए, ठीक है। और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है किसके लिए, वर्चुअल और इरेक्ट के लिए, वर्चुअल इरेक्ट के लिए पॉजिटिव। तो हमारी क्या है, रियल इन्वर्टेड है तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि सारा साइन हमने यहीं पता कर लिया बिना सॉल्व किए। तो जब हम सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा, तब हम बहुत इसी से अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि हमारा सही है कि गलत है। चलिए तो देखिए हमारे पास u भी है, f भी है, ठीक है। v आराम से निकल जाएगा लेंस फॉर्मूले से, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि u माइनस वी करें या v माइनस u करें। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए u जो है वो 21 नंबर पे आता है, v जो है वो 22 पे आता है, बड़ा कौन है, ये है, ठीक है ना। तो बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए तो v माइनस यू रहेगा हमेशा, v हमेशा बड़ा होता है, इसलिए बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, ठीक है। देखिए तो 1/f, f की वैल्यू कितनी है, -8, ठीक है, इज इक्वल टू 1/v, v की वैल्यू फाइंड करनी है अपन को, -1/u, u की वैल्यू -12। देखिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, पहले से इनको इधर उधर कर देते हैं, ठीक है ना। इक्वल किधर लिया है, चलो v की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको इधर लिख दे। पहले नहीं करना है, पहले वैल्यू पुट करनी है, सारे साइन कंफर्म करने हैं, उसके बाद आपको शिफ्ट करना है, ठीक है। अब ये माइनस है तो माइनस ऊपर चल जाएगा, -1/8 इज इक्वल टू 1/v, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। या आप बोल सकते हो माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, ये हो गया। अब
आप क्या कर देंगे, ये प्लस का है 12, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -1/8 -1/12 इज इक्वल टू 1/v। अब आप देख रहे हो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो हमारा आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है ना। सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, यहाँ पर थोड़ी गलती कर दी मैंने, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर मैंने फोकस ये मान लिया है, फोकस ये नहीं होगा, क्योंकि देखिए फोकस तो ये वाला है हमारा, इमेज क्या बन रही है, यहाँ बन रही है ना, ठीक है। तो ये है फोकस, ठीक है। तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +8 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए यहाँ थोड़ी गलती हो गई, ठीक है। चलिए तो ये पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है। अब देखिए मुझे कैसे पता चला, तो मैंने कहा ना ये माइनस दोनों माइनस में आएंगे, लेकिन हमारा भी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैंने चेक कर लिया, इस तरीके से आप भी चेक कर सकते हैं अपनी गलतियों को, ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखिए एलसीएम ले लेंगे, 1/v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम 24 आ जाएगा, ठीक है ना। 24 इसमें भी आता है और इसमें भी आता है 24, ठीक है। अब 8 की टेबल से इसको कट करेंगे तो कितने बार आएगा, 3 टाइम, माइनस 12 की टेबल में 24 कितनी बार आता है, 2 टाइम, ये आ गया, कितना हो गया, 1 3 - 2 1 और अपॉन में 24, ये वैल्यू आ गई क्या, नहीं, ये 1/v की वैल्यू आई है, ना कि v की। तो v की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ऊपर भेज देंगे, तो इसको भी ऊपर भेज देंगे, 24 आ गया, ठीक है, प्लस में सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए तो आ गया हमारा पॉजिटिव में, ठीक है। चलिए तो v की वैल्यू आ गई, अब क्या निकालना है, हमें hi की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब हमें पता है कि hi इज इक्वल टू ho इज इक्वल टू क्या होता है, v/u होता है लेंस के केस में, मिरर के केस में यहाँ पे माइनस आता है, ठीक है ना। चलिए तो hi की वैल्यू फाइंड करनी है, ho की वैल्यू कितनी है भाई, +2 इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू अभी निकाली थी, ये रही 24, u की वैल्यू कितनी है, -12, ओके। चलिए इसको मैं इधर भेज देता हूँ, रेसिप्रोकल कर दूंगा, ठीक है। चलिए तो hi इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा 24/-12 इंटू 2, ठीक है। 12 की टेबल से ये 2 टाइम कट जाएगा, ठीक है। hi माइनस ऊपर चल जाएगा, ठीक है, तो 2 × 2 4, तो -4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये देखिए hi की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। किस में आई है, माइनस में, किस में आनी चाहिए थी, माइनस में आनी चाहिए थी, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं, मैग्नीफिकेशन क्या होता है भाई, मैग्नीफिकेशन होता है hi/ho, ये भी होता है और v/u भी होता है, यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, hi की वैल्यू कितनी है, चलो ये तो लिख दिया अपन ने, ठीक है। hi की वैल्यू कितनी है, -4, ho की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 से कट जाएगा ये 2 टाइम, तो m इज इक्वल टू कितना हो गया, -2 सेंटीमीटर में नहीं आएगा, मैग्नीफिकेशन की क्या कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है ना। तो -2 माइनस में आना चाहिए था, माइनस में आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अपन कॉनकेव लेंस। देखिए वैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ, ये डायग्राम आपको कॉपी के पीछे बनाना है, जब एग्ज़ाम देने जाओगे वहाँ पर आपको कॉपी मिलेगी, तो पेपर मिलने से पहले जो थोड़ा टाइम मिलता है उसमें आप ये डायग्राम पीछे बना लोगे, सारे दोनों मिरर के और दोनों लेंसेज के डायग्राम इस तरीके से आप पीछे बना लोगे, ठीक है ना। इससे आपको हेल्प मिलेगी, जैसे अभी मुझे हेल्प मिली कि नहीं मिली, मुझे पता चल गया ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये 3 इन्फॉर्मेशन, तो अगर आपके क्वेश्चन में ये 3 चीज़ों के बारे में पूछेगा तो आप तो बिना देखे ही, मतलब इसको देखते ही बना दोगे आप, ठीक है, जैसे मैंने चेक किया था, अभी बताया था, ठीक है ना। तो आप इसको बनाना ही है सही, इसके अलावा जब आप क्वेश्चन करोगे तो ये डायग्राम बनाओगे, तो मैं जैसे आपको कह रहा हूँ, आपका क्वेश्चन गलत हो चाहे सही हो उससे टेंशन नहीं है, लेकिन आप ये आपको नहीं आ रहा है मान लीजिए, तो अगर आपने डायग्राम बना दिया और ये फॉर्मूला लिख दिया,
ये वाला, ठीक है, और ये वाला लिख दिया मैग्नीफिकेशन वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो इससे भी आपको 2 से 3 मार्क्स तो इजीली मिल जाएंगे। हाँ जी बच्चों, तो अब तक अपन ने दोनों मिरर देख लिए, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, और लेंस भी देख लिया, कौन सा वाला, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो अब अपन देखेंगे क्या, कॉनकेव लेंस।